नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक है लेखक और उनकी रचनाएं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बीपीएससी हिंदी सेशन में पूछे जाते हैं और जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनमें तो कई सारे पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी टायर 3 के लिए, एस्टेट के लिए और आरआरबी। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रचना और उनके लेखक के नाम प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसी दृष्टिगत इसको बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बाबू तोताराम, बी केशवराम भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, डी बाबू बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बाबू बाल मुकुंद गुप्त सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक बाबू बाल मुकुंद दत्त हैं। जहाज का पंछी। जहाज का पंछी रचना के लेखक हैं आगे इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर या जैनेन्द्र। तो दोस्तों, जहाज का पंछी के रचनाकार इलाचंद जोशी हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, इलाचंद जोशी। मैला आंचल। मैला आंचल के रचनाकार हैं ए मुक्तिबोध, बी शिव प्रसाद मिश्र, सी नागार्जुन, डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो दोस्तों, मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इन्हें आंचलिक कवि भी कहा जाता है और ये बिहार के थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये लगभग एग्जामों में पूछी ही जाती है, तो इसे जरूर याद कर लें। तमस। तमस के लेखक हैं नागार्जुन, रांगे राघव, सी भीष्म साहनी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, तमस के लेखक भीष्म साहनी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निर्मला के रचनाकार हैं ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी जैनेन्द्र, डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं करबला, सदन, गोदान, गबन, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए प्रेमचंद सही हो जाएगा। आधे अधूरे के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन बल्लभ पंत, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो दोस्तों, आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आपसे एक प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे हम लिख भी देते हैं, आषाढ़ का एक दिन, इसके रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। तो दोस्तों, इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध हैं। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं ए मलुकदास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल, डी केशवदास। तो दोस्तों, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इन सब के रचनाकार केशवदास हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, केशवदास। झांसी की रानी। झांसी की रानी की रचना किसने की है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान सही हो जाएगा। जौहर। जौहर किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की, शिव मंगल सिंह सुमन की या श्याम नारायण पांडे की। तो दोस्तों, जौहर श्याम नारायण पांडे की महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर विकल्प डी श्याम नारायण पांडे सही हो जाएंगे। सप्तसुमन। सप्तसुमन के रचनाकार हैं प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए प्रेमचंद्र सही हो जाएगा। सप्तसुमन के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, सारा आकाश किसकी रचना है? सारा आकाश किसकी रचना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारा आकाश, सारा आकाश किसकी रचना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं? ए राजेंद्र यादव, बी रांगे राघव, सी प्रेमचंद, डी अमरकांत। तो दोस्तों रंगभूमि की रचनाकार प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र, डी बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों नमक का दरोगा एक कहानी है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कुटज, कुटज किसकी रचना है? शांति प्रिय द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कुबेर नाथ राय की, या विद्या निवास मिश्र की। तो दोस्तों कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। चित्रावली, चित्रावली किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, कुतुबन की, उस्मान की, या फिर सेनापति की। तो दोस्तों चित्रावली उस्मान की रचना है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, उस्मान। विनय पत्रिका महादेवी वर्मा विनय पत्रिका किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा की, कृष्णदास की, सूरदास की, या तुलसीदास की। तो दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रामलला, नाहछू, बैराग संदीपनी, बरवे रामायण, ये सब जो है तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो दोस्तों विकल्प ए सेठ गोविंद दास की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी लक्ष्मी नारायण लाल की, डी गोविंद बल्लभ पंत की। तो दोस्तों जनमेजय का नाग यज्ञ ये जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, कुतुबन की, विद्यापति की, या मंझन की। तो दोस्तों मृगावती कुतुबन की महत्वपूर्ण रचना है। यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा, कुतुबन। संदेश रासक, संदेश रासक के रचनाकार हैं? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी बिहारी, डी रहीम। तो दोस्तों संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। यहां पर विकल्प बी अब्दुल रहमान सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी दिनकर। तो दोस्तों यहां पर विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी सही हो जाएगा। अपने अपने राम उपन्यास, अपने अपने राम उपन्यास है। इसके लेखक हैं भगवान सिंह, महेश दर्पण, सी भगवती चरण वर्मा, डी इलाज चंद्र जोशी। तो दोस्तों यहां पर इसका विकल्प डी इलाज चंद्र जोशी सही हो जाएगा, विकल्प डी। दोस्तों यहां पर एक और आपसे क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार हैं? मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए रविंद्र भ्रमर की, शिव सिंह की, सी निराला की, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो दोस्तों प्रेम वाटिका के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के फूल, अशोक के फूल के रचनाकार हैं? ये एक निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहां पर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प डी इज करेक्ट। परिमल, परिमल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो दोस्तों परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचना है। यहां पर विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही हो जाएंगे।
आकाशदीप एक कहानी है, इसके रचनाकार हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा दत्त भाजपेयी, सी भगवान दास, डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आकाशदीप के रचनाकार या कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रामायण, रामायण के रचनाकार हैं ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी वशिष्ठ। दोस्तों रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। हर्षचरित के रचनाकार हैं, तो दोस्तों हर्षचरित के रचनाकार यहाँ पर बाण भट्ट जी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हसीन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जो कि एक जो है शिलापट्ट है, जिस पर जो है उन्होंने राज्य के आदेशों का जो है उल्लेख किया है। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, तो ये इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। झरना काव्य संग्रह है, किसका है? सोहालाल द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का या सुभद्रा कुमारी चौहान का? तो दोस्तों झरना, लहर, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की है। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, डी गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकायतन, लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या अयोध्या सिंह उपाध्याय? तो दोस्तों लोकायतन के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं ए जैनेन्द्र कुमार, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और दोस्तों आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन की कम से कम 3 रचनाओं का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो दोस्तों इसका जवाब, इस जवाब का हमें इंतजार रहेगा। दोहा कोश, दोहा कोश के रचनाकार हैं लुइपा, जोइंदू, सरहापाद या कड़पा? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सरहापाद सही हो जाएगा। दोहा कोश के रचनाकार हैं। चंद्रकांता के रचनाकार हैं बाबू गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बाबू देवकी नंदन खत्री, डी कार्तिक प्रसाद खत्री। तो दोस्तों बाबू देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के रचनाकार हैं। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। प्रेम सागर, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदरदास? तो दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चित्रलेखा के रचनाकार हैं ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी अमृतलाल नागर। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी भगवती चरण शर्मा सही हो जाएगा, चित्रलेखा के रचनाकार। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस क्या है? लहरों के राजहंस एक रचना है, इसके रचनाकार लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुकुरमुत्ता काव्य किसका है? निराला जी का, सुमित्रा नंदन पंत का, हरिश्चंद्र का, यशपाल का? दोस्तों कुकुरमुत्ता निराला जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, एक काव्य संग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के रचनाकार आज्ञेय जी हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों सांध गीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों सांध गीत के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। रस मीमांसा के रचनाकार हैं दोस्तों, रस मीमांसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। चिंतामणि के लेखक हैं दोस्तों, चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएंगे। नीरजा, नीरजा के लेखक हैं, नीरजा की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? दोस्तों मैथिली कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, विद्यापति। तो दोस्तों मैथिली कोकिल विद्यापति कहा जाता है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? दोस्तों हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं?
जी दोस्तों, इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। हार की जीत एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार सुदर्शन है। हार की जीत के रचनाकार सुदर्शन जी हैं। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। यामा, यामा किसकी रचना है? तो दोस्तों यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनके अन्य रचना गिल्लू, निहार, नीरजा। तो दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर विकल्प सी महादेवी वर्मा सही हो जाएगा। पतितों के देश में, पतितों के देश में के रचनाकार हैं दोस्तों। पतितों के देश में कहानी के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार, ये किसकी मतलब किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंक्ति है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों आज के सेशन में हिंदी के रचना और उनके रचनाकार से 50 प्रश्न थे, और इस सेशन से अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले सेशन में इसी कड़ी में आपको पास भेजे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करके एक बड़े चैनल में तब्दील करने का प्रयास करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी कह सकते हो कि किस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना है। अगर आप कमेंट के द्वारा बताते हैं तो हम उसके भी बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।